लाइक आई मेंशन अर्लियर बेटा कि एसोफिगस की ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई डिपेंड करती है इसकी लोकेशन पे. आइदर इज इट लोकेटेड इन द नेक और इन द thorax और इन द abdomen. So in each of these regions, the part of the respective part of the esophagus receives its blood supply, lymphatic drainage and nerve supply according to the vessels present around it in those areas. For example, अगर हम neck region की बात करें तो upper 1/3 of the esophagus, जो कि cervical part होता है esophagus का, is supplied by the inferior thyroid artery. Middle, which is the thoracic part of the esophagus, is supplied by the branches, esophageal branches from the descending thoracic aorta. And lower 1/3, which is the abdominal part of esophagus, receives the blood supply from the branches of left gastric artery. Venous drainage for the cervical part is drained by the inferior thyroid veins. Thoracic part is drained into the azygous veins, and in the lower part it is drained into the left gastric vein. ये जो बेटा पॉइंट है ना, मिडल और लोअर, मतलब thoracic और जो ये है हमारे पास नीचे एब्डोमिनल पार्ट, इन दोनों पार्ट्स की जो ये वीनस ड्रेनेज है ये इंपॉर्टेंट है. इसके साथ एक क्लिनिकल एसोसिएटेड है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज कीप द वीनस ड्रेनेज पर्टिकुलरली इन माइंड जब हम वो क्लिनिकल करेंगे, थोरैसिक पार्ट की और एब्डोमिनल पार्ट की. लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाता है जी? सर्वाइकल पार्ट का ड्रेन करता है सर्वाइकल नोड्स में, डीप वाली जो नेक में होती हैं. थोरैसिक पार्ट मीडियास्टिनल नोड्स में जाता है, जबकि एब्डोमिनल पार्ट इज ड्रेन्ड बाय दी लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ अलोंग जो नोड्स पड़ी होती हैं वो, और फाइनली इनटू द सीलिएक नोड्स. सीलिएक नोड्स, सीलिएक आर्टरी जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, मिड लाइन ब्रांच होती है. एओर्टा आपको जो हम पढ़ेंगे ना, तो एओर्टा आपको पता है एओर्टा के कितने पार्ट्स होते हैं? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा. और डिसेंडिंग एओर्टा के दो पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन. द पार्ट रनिंग विद इन द थोरैसिक कैविटी उसको थोरैसिक एओर्टा कहते हैं, और जो एब्डोमेन में आ जाता है उसको एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा कहते हैं. सो सीलिएक आर्टरी जो होती है वो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है, और जो उसके इर्द गिर्द नोड्स पड़े होते हैं उनका नाम उसी आर्टरी के नाम के मुनासिबत से सीलिएक नोड्स दिया जाता है. Nerve supply of the esophagus. Esophagus supplied by autonomic nerve supply मिलती है esophagus को parasympathetic and sympathetic. Parasympathetic आ जाएगी from the vagus, vagus nerves, right and left. और जबकि जो sympathetic innervation है वो will be provided by the sympathetic chains. और lower part में इसको esophageal nerve plexus भी surround करता है, जो कि again autonomic जो nervous system है उसकी branches से मिलके बनता है. एसोफेजियल वेरिसेस. अभी आप लोग लोअर लिम्स पढ़ के आए हैं. लोअर लिम्ब में आपने वेरिकोज वेन्स पढ़ा. सो व्हाट डज वेरिसेस मीन? वेरिसेस का मतलब है swollen, enlarged, engorged, dilated veins. क्यों? क्योंकि जब बेटा लिवर जब भी खराब होता है, चाहे हेपेटाइटिस में हो, चाहे कैंसर हो जाए लिवर का, तो सर्होसिस ऑफ लिवर डेवलप होता है. सर्होसिस में क्या मतलब होता है कि लिवर जो होता है वो श्रिंक कर जाता है अपने साइज में, ठीक है. उसके अंदर फाइब्रस एडहेजन्स डेवलप हो जाती है. मतलब ये है कि उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है बाय द फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है, सादा जुबान में. तो इसी वजह से जब इसका नॉर्मल आर्किटेक्चर लिवर का डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है बाय द फाइब्रस टिश्यू, तो not only its architecture is destroyed but also the size of the liver also shrinks. ठीक हो गया. shrinkage की वजह से क्या होता है? पोर्टल वेन गुजरती है थ्रू द लिवर, तो पोर्टल वेन जो होती है वो स्क्वीज हो जाती है. देखिए जब उसके इर्द गिर्द लिवर का जो आर्किटेक्चर है वो सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, तो जाहिर सी बात है उस सिकुड़ने की वजह से लिवर के अंदर से जो वेसल्स गुजर रही होंगी वो स्क्वीज हो जाएंगी ना, ठीक है. वो उनके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर टाइट होता जाएगा, तो वो जो वेसल्स हैं, खासतौर पर जो पोर्टल वेन है जो कि थ्रू द लिवर गुजरती है, वो स्क्वीज हो जाएगी. स्क्वीज होने की वजह से क्या होगा? वेन है, वेन के अंदर ब्लड होता है, ब्लड की बैकवर्ड पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी. अब इसका क्या असर पड़ेगा एसोफिगस पे? इसका ये असर पड़ता है बेटा एसोफिगस में
कि आपको मैंने अभी बताया कि जो एसोफिगस है उसका जो एब्डोमिनल पार्ट है उसकी वीनस ड्रेनेज कहां पर होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स के जरिए होती है। और थोरेसिक पार्ट ऑफ एसोफिगस की वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन्स के जरिए होती है? एजाइगस। तो जब आप सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आएंगे वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टाइप ऑफ अनास्टोमोसिस पढ़ेंगे, पोर्टो सिस्टेमिक अनास्टोमोसिस। So what is going to happen? Similar anastomosis is located at what? At which site? At the lower part or abdominal part of esophagus, where photosystemic anastomosis is present between the tributaries of the portal vein, which are the left gastric veins, and tributaries of the systemic veins. कौन सी systemic vein? Azygos. Is that clear? इन दो सिस्टम्स की ट्रिब्यूटरीज का अनास्टोमोसिस होता है किस लोकेशन पे? एट द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, व्हिच इज द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस. So what happens in case of liver cirrhosis, which is the shrinking of the liver? Portal vein gets squeezed within the liver, leading to the backward flow and pooling of the blood within the tributaries of the portal vein, and so that at the lower end of the esophagus, where the anastomosis is taking place, between the tributaries of the portal vein and that of esophagus vein, those tributaries and this anastomosis site, it becomes swollen, and the tributaries become swollen, dilated, and gorged, leading to a condition called esophageal varices. What is the complication of this condition? इसकी पेचीदगी क्या होती है कि जब this condition goes untreated, तो वो जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर उनके जो एसोफिगस होता है, आपको पता है ये सब म्यूकोजल जो वेन्स होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, और जब वो मजीद बैक प्रेशर की वजह से फट जाती हैं तो ब्लड सीप्स into the lumen of the esophagus. तो आपने सुना होगा अक्सर बाज़ औक़ात कि जी किसी मरीज को उल्टी आई खून वाली, खून की उल्टियां करना। आपने ये कंडीशन का नाम कभी जिंदगी में सुना होगा कि एक पेशेंट है या कोई भी इंसान है जी उसको खून की उल्टियां आ रही थी। वो जो खून की उल्टियां आती हैं उसको आप क्लिनिकल टर्म में क्या कहते हैं? हेमाटेमेसिस। हेमाटेमेसिस, that is blood in the vomitus. और ये complication, ये symptom, ये sign associated होता है with liver cirrhosis caused in our setup by hepatitis C. Unfortunately हमारे सोसाइटी में hepatitis C अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से बहुत प्रिवेलिंग है। बाहर वेस्टर्न में लिवर सर्होसिस की कॉमन कॉज जो होती है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट को इस तरह से ये ट्रीटमेंट ना मिले और उसका श्रिंक कर जाए लिवर, तो उसके ये वेरिसेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये वेरिसेस फटते हैं उसके ल्यूमेन में ब्लड निकलता है तो वो खून की उल्टियां करता है पेशेंट। बिल्कुल हाँ जी बेटा, अक्सर हमारे जो खासतौर पे जो ये लोअर मिडिल क्लास हमारी जो एरिया है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है हमारी, वो बेचारे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनको वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती और फिर ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे वो जो लोग हैं पेशेंट्स हैं, दे आर अनएबल टू गेट दिस ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये इस वजह से ये एसोफेजियल वेरिसेस के बारे में बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए, और इसकी एनाटॉमी और इसकी मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी। और ये आती है कंडीशन, ये यूक्यू है। So what is trachea? Trachea is the inferior continuation of larynx, which is the windpipe, and it comprises of several cartilages, C-shaped cartilages. So it is a hollow tube comprising of C-shaped cartilages.
Similar to esophagus, depending on its course, it has two parts: cervical part of trachea and thoracic part of trachea. Similar to esophagus, it begins at the lower border of the cricoid cartilage anteriorly and sixth cervical vertebra posteriorly, and runs downward to enter the thoracic cavity by first lying within the superior mediastinum. 5 inches in diameter or 13 centimeter long है, 1 inch या 2.5 centimeter wide होता है. फाइब्रोइलास्टिक वॉल होती है इसकी, जिसके अंदर एम्बेडेड होती हैं ट्रेकियल कार्टिलेजेस जो कि सी शेप होती हैं. सी शेप बताने का मकसद क्या है कि पीछे से, आगे से तो ये रिंग शेप कार्टिलेजेस होती हैं कंप्लीट, पीछे से ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होती हैं, और पीछे से किसने, ट्रेकियालिस एक छोटा सा मसल होता है, ये आपको नजर आ रहा है, इसने दो सी के एंड्स को पोस्टीरियरली यूनाइट किया हुआ होता है. तो ये जो कार्टिलेज की रिंग होती है सी शेप, ये पोस्टीरियरली कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेकियालिस मसल. It continues to run downward within the superior mediastinum, and at the level of sternal angle, lower border of the first thoracic vertebra posteriorly, it ends by dividing into two main या principal या primary bronchi. Right? Primary या principal या main bronchus, ये दो तीन नाम होते हैं bronchi के, and left primary या principal या main bronchus. What about the relations of the trachea? ये भी UQ है. ट्रेकिया के बेटे एंटीरियरली स्टर्नम पड़ा होता है, फर्दर एंटीरियरली थाइमस होता है. थाइमस चाइल्डहुड में ज्यादा वेल डेवलप्ड लिम्फेटिक टिश्यू होता है, जबकि एडल्ट्स में ये रिग्रेस हो जाता है. लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्रॉस करती है ट्रेकिया को एंटीरियरली. इसके अलावा ओरिजिन्स ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड आर्च ऑफ एओर्टा, ऑल ऑफ these structures lie anterior to trachea, particularly at the level of sternal angle. Posteriorly, it is related to the esophagus and the left recurrent laryngeal nerve. ये MCQ है. Right side पे इसके related होती है azygous vein, right vagus nerve और pleura. Left side पे we have aortic arch, left common carotid and left subclavian जो कि aortic arch से निकल रही होती हैं. Left vagus and left phrenic nerves and pleura. So these are the various relations of the trachea. What is the blood supply of the trachea? Again, चूंकि इसके कोर्स पे डिपेंड करते हुए ट्रेकिया के दो पार्ट्स हैं, सर्वाइकल पार्ट एंड thoracic part. So cervical part जो है, again it receives its arterial supply by the inferior thyroid arteries, and thoracic part receives the arterial supply from the bronchial arteries. And जो इसकी venous drainage होती है वो भी correspond करती है to the arteries. Lymphatic drainage जो है ट्रेकिया की वो होती है primarily into the pretracheal and paratracheal. Pretracheal का मतलब है कि कुछ nodes होती हैं जो कि ट्रेकिया के सामने पड़ी होती हैं, और paratracheal होती हैं, वो चेन होती है lymphatic nodes की जो कि sides पे पड़ी होती है ट्रेकिया के, parallel to trachea, and deep cervical nodes जो कि cervical part है ट्रेकिया का. Nerve supply is with the help of nerve supply is mainly derived from the autonomic nervous system, और पैरासिम्पैथिक आ जाती है फ्रॉम द वेगस एंड उसकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स, और सिम्पैथिक आ जाती है जो सिम्पैथिक चेन पड़ी होती है इसकी साइड्स पे, वर्टेब्रल कॉलम की साइड्स पे, वो सिम्पैथिक सप्लाई प्रोवाइड करती हैं टू द ट्रेकिया, पर्टिकुलरली इसका जो ट्रेकियालिस मसल है उसको.